चीज़ें जो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरफेस की बात करते हैं। अच्छा, इंटरफेस आसान क्यों है या आसान कैसा है, जस्ट लेट मी नो। मैं आपको लेट यू नो गाइस, आप पाइथन में जाके सर्च करते हो ना, तो आपको ना ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आपने पाइथन डाउनलोड कर ली। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपने स्टेबलाइज वर्जन जो है पाइथन का वो डाउनलोड करना, विच इज़ 3.9। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हो ना, तो आपके पास एक इंटरफेस आता है जिसको कहते हैं IDLE। IDLE। अब इस इंटरफेस को यूज करने का असल मकसद क्या है? ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन आती है, इसको यूज करने का जो असल मकसद है वो ये है कि ये किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को नहीं पढ़ता। बात करने का मकसद ये है कि आप सपोज करते हैं कि अब मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन और है। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, और i7 है, 8th जनरेशन है, एंड तकरीबन 16 GB रैम है, एंड 256 SSD है। ठीक हो गया। एंड एक ये कॉम्पैक्ट सिस्टम है बाय माई। तो पॉइंट बताने का ये है कि अगर आपके पास लेटेस्ट जो इस तरह की स्पेसिफिकेशन में है, जो कि अच्छे खासी एक अमाउंट में आता है, अगर आपके पास तुम नहीं है, तो आइडली क्या करेगा? आइडल जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे थे, आइडल, IDLE बाय पाइथन, कि आपके किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के बगैर चल सकता है। यू डोंट इवन नीड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन कि आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए इसको चलाने के लिए। सो हमें इसमें ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई मैंने जो मिशन दी थी वो ये दी थी कि आप लोग जो आइडल है उसको, उससे स्टार्टिंग करें। ठीक हो गया। आपने आइडल से स्टार्टिंग की, आइडल के ऊपर आपने कोड करना शुरू किया, लेकिन आपको लगा कि जी आइडल का जो इंटरफेस है वो डिफिकल्ट है। नो डाउट ये डिफिकल्ट लगता है, ये डिफिकल्ट लगता है। अब मैं सपोज करते हैं, मैंने ये इस वजह से कहा था कि अगर यहाँ पर आप a लिखते हो, a = 1 कर दिया, तो मैं कहता हूँ a में यहाँ पे टाइप करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास a की टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ a लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर आता है। ठीक है, अगर मैं यही टाइप ऑफ a एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो मेरे पास मुझे बता दिया जाता है कि ये इंटीजर है। एक्चुअली इस इंटरफेस का बताने का जो मकसद था वो ये था कि आपको एरर आइडेंटिफिकेशन भी पता लग जाए कि एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर क्यों है, ये इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है। तो आपको ये आइडिया हो जाए कि साथ साथ कि आपने सिंटैक्स को कैसे ठीक करना है, सिंटैक्स को वैल्यूएट कैसे करना है, तो हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ a = 9, b = 10, c = a + b, और मैं कहता हूँ जी c को प्रिंट कर दो, या c लिख दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 19 आ जाएगा। ये था बिगनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए कि बिगनर्स कैसे इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल जो इनिशियली होते हैं, बिल्कुल जो स्टार्ट पे होते हैं, उनको सिर्फ ये बताना मकसद होता है इसके जरिए कि सिंटैक्स का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और सिंटैक्स को लेके चलना इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास था जी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने चीज डिस्कस की। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसके अलावा किसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से तरीके हैं। हम विजुअल स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये है। हमारे पास एक तरीका है जी, हम पाई चार्म को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जो पाइथन के कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। हम स्पाइडर को यूज कर सकते हैं, SPIDER, स्पाइडर है हमारे पास। हमारे पास एक और आ जाता है जी जुपिटर, हमारे पास जुपिटर नोटबुक आ जाता है।
हमारे पास और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इजी टू यूज कौन सा है जो आसानी से समझ आ जाए? क्योंकि एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स IDE फॉर पाइथन। हम पाइथन को सिंपली तो आइडल शेल में कर सकते हैं बआसानी। इसमें हमें यह पता लग जाएगा कि एरर क्यों आता है, हमें इसमें यह आइडिया आ जाएगा एरर आने की रीजन क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है या कैसे उसको जनरेट किया दिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम एक नए प्लेटफॉर्म पे, जो अगर आप वर्किंग सीख गए हो आइडल पे, देन आप डाउनलोड कर लो पाइचार्म। पाइचार्म क्या चीज है? पाइचार्म भी एक इंटरफेस है पाइथन के लिए, जो स्पेशली पाइथन के लिए ही यूज किया जाता है। हमारे पास जितनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है पाइथन में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में, जो लोग यहाँ पे मेरे पास काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ पाइथन की AI के अंदर या डेटा साइंस में, तो हमारा ये काम होता है कि हम उनको लीड देख रहे होते हैं कि वो पाइचार्म पे या किसी भी IDE इंटरफेस पे वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये पाइचार्म का IDE इंटरफेस सबसे बेस्ट है। अगर हम पाइचार्म पे आ जाते हैं, मैं यहाँ से पाइचार्म ओपन करता हूँ। अब ये पाइचार्म के लिए आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट होना लाजमी है कि आपके पास मिनिमम जो है वो आपके पास कोर i3 हो, उसके बाद आपकी 16 GB रैम हो मिनिमम, और आपके पास एटलीस्ट 128 GB की SSD हो। अब ये हर बच्चा जो है वो इजीली अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है। SSD के साथ अगर सिस्टम 1 कोर i3 भी लेते हैं, एक अच्छी जनरेशन वाला भी लेते हैं, तो आपका सिस्टम अच्छा बन तो जाता है, लेकिन वो फिर आपकी स्पोर्ट से बाहर हो जाता है, कि अर्निंग फैसिलिटी से बाहर चला जाता है। कि नहीं, अगर आप ये सपोर्ट नहीं करते तो आप ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे करो, आप ये चीज ऐसे। तो मकसद बताने का ये है कि दैट इफ यू नीड समथिंग, तो आप आपके पास जो ऑलरेडी आप उसी पे करो। अगर आपके पास पाइचार्म आप नहीं चला सकते, देन हमारे पास है ऑनलाइन गूगल कोलैब। अब गूगल कोलैब में कुछ ऐसी फाइल्स या वर्किंग है जो हमें ऑनलाइन ही करनी है। अब बताने का मकसद ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट चला जाता है, तो आपको ये ऑनलाइन इंटरफेस यूज करने में दिक्कत आएगी। आपका ऑनलाइन इंटरफेस यूज नहीं होगा, आपका ऑनलाइन इंटरफेस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समझ नहीं आ पा रही होगी कि ऑनलाइन इंटरफेस में हम कैसे यूज करना है, कैसे क्या हो रहा होगा, और हम उसको किस तरह यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। सो ऑनलाइन इंटरफेस पे ये इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब इंटरफेस के अंदर हम हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे पास यहाँ से सिर्फ एक न्यू नोटबुक बनेगी और हम एक इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना पाइथन का कोड कर सकते हैं और पाइथन पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि पाइथन ही क्यों, पाइथन में ऐसी की क्या चीज है जो हम यूटिलाइज करते हैं। तो पाइथन जो हमारे पास बेसिक ऑफ कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है वो क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों को देख रहे होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इनमें किन किन चीज़ों पे काम किया जाता है या किन चीज़ों पे हम वर्किंग कर सकते हैं। पाइथन में डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम कोडिंग वाली साइड पे चलते हैं। हम थोड़े थोड़े कोड्स हैं वो बना के देखते हैं, और मैं साथ साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, हमने इसको क्यों रखा, इसके बैकअप पे क्या चीज़ है, सो टेक्निकली व्हाट वी हैव, तो उस पे हम ये चीज़ें लेके चलते जाते हैं। पहले आते हैं वाई पाइथन। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जी वाई पाइथन, बाकी फिर चीज़ें हम साथ साथ लेके चलते रहते हैं। तो पहले हम आते हैं जी वाई पाइथन। पाइथन के अलावा हमने क्यों नहीं कुछ और सिलेक्ट किया इसकी प्रोग्रामिंग के लिए, हमने क्यों नहीं कुछ और रखा इसकी प्रोग्रामिंग के लिए। तो पाइथन में ही ऐसा क्या है, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूं या उस कॉन्सेप्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है,
अब आप कहते हो कि आप किसी चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, वो है क्या? वो है जी, आप कहते हो जी मेरे पास है INT इंट, मेरे पास है इंटीजर, या मेरे पास है इंट का एक कॉन्सेप्ट, इंटीजर है, इंट का कॉन्सेप्ट है, या कुछ भी ऐसा है, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है इंटीजर का। ठीक हो गया। इसके बाद आप कहते हो जी एक तो हमारे पास इंटीजर आ गया, हमने इंटीजर देख लिया, अच्छा जी इंटीजर है, ओके ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ मेरे पास है फ्लोट का कॉन्सेप्ट, जैसे जो चीज ग्रुप में डिस्कस हो रही थी। इसके बाद है STR, स्ट्रिंग है। इसके बाद CHAR है, करेक्टर है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग है, और इसके बाद हमारे पास ATTR है। अब ये पांचों चारों चीजें, ये छह की छह चीजें हैं क्या? तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो पहले वाली बात है, इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? अच्छा, जब हम नंबर्स की बात करें ना, सिर्फ हमने नंबर्स देखने हैं कि भाई A या Q इज इक्वल्स टू 1 है, या Q इज इक्वल्स टू 0 है, या एनीथिंग। हम सिर्फ अभी नंबर्स की अगर बात करें, अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो हम उसको कहते हैं कि वो इंटीजर में आए। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, दैट इज एग्जांपल, दैट इज A equals to 1, B equals to 2, C equals to A plus B। तो मेरे पास C equals to 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास इंटीजर की एक एग्जांपल है, मैं इंटीजर को ऐसे डील करता हूं। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। सो हमारा जो अब पॉइंट है दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट पे क्या चीज है? हम आए जी फ्लोट पे। फ्लोट का मकसद यही है, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसमें होगा क्या कि Q इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली डील होगा 0.0। अगर मैं कहता हूँ कि Q इज इक्वल्स टू 1.4 है, 1.4 है, तो इसमें हम पॉइंटिंग वैल्यूज को ऐड करते हैं। फिर से कि अगर मेरे पास यहां पर है T इज इक्वल्स टू 9 एंड T इज इक्वल्स टू 9.5, तो यहां पर पॉइंटिंग वैल्यूज को ऐड किया जाता है और आंसर भी डेसिमल में आएगा। 7.9 आ गया या कुछ भी ऐसा। अगर जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आएगा 10.9, 10.9 मेरे पास इसका आंसर आता है अगर मैं Q और T को ऐड करता हूं। बताने का मकसद क्या है कि फ्लोटिंग में हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम पॉइंट्स को या इंटीजर चीजों को ले रहे होते हैं। ओके ओके, उसके ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारी सारी की सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। स्ट्रिंग में क्या चीज है? जो जी, अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमारे पास पूरा सेंटेंस होता है, हमारे पास पूरा सेंटेंस इस लिखा जा सकता है। स्ट्रिंग में पूरा सेंटेंस आ सकता है कि जी हाउ आर यू, लाइक दिस इज अ क्लास, और डबल कोट में हम स्ट्रिंग बासानी पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं करेक्टर के ऊपर। करेक्टर में आप एक टाइम पर एक वेरिएबल लिख सकते हो। लाइक अगर आप कहते हो जी मैंने ए करवाना है रजिस्टर, क्यू करवाना है रजिस्टर, तो एक टाइम पे क्यू होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर ई होगा, फिर आर होगा, फिर टी होगा, फिर आगे वाई। तो करेक्टर जो होगा वो वन अल्फाबेट वन टाइम लेगा। स्ट्रिंग तो कंप्लीट अल्फाबेट लेगा ना, तो करेक्टर वन अल्फाबेट वन टाइम लेता है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी इसको। हमारे पास जो है लॉन्ग, लॉन्ग में क्या होता है? अच्छा, लॉन्ग में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें आपकी सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली इंटीजर विल कैलकुलेट अप टू 9 डिजिट्स, ठीक है। विथ लॉन्ग, with use of long, integer can use unlimited digits।
ठीक है, तो लॉन्ग यूज करने का हमें ये फायदा होता है कि अनलिमिटेड डिजिट्स उसमें यूटिलाइज किए जा सकते हैं। नहीं अब्दुल्ला, हम एक्सटर्नल हार्ड से पाइचाम को सही से तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमें इंटरनली फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब आते हैं ATTR की क्या चीज है। ये एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है जो एड्रेस को सेव करता है। ये सिर्फ एड्रेस सेव करेगा, एड्रेस को सेव रखेगा, एड्रेस का बताएगा कि जी मेरे पास वेरिएबल सेंटेंसेस इंटीजर फ्लोट में कितने चीजें पड़ी हुई हैं या कितनी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं और मैं उसको कैसे डील करूंगा या करूंगी, तो ये उसको स्टोर रखता है। ARRT। अब पॉइंट ये है कि ये हम कर क्यों रहे होते हैं, हमने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए किया जाता है। अब एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिस्ट। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, लिस्ट में हम वन टाइम पर 1 3 4 5 6 7 8 9 11 110 और एनीथिंग हम लिस्ट में दे सकते हैं वन सिंगल टाइम पर। ठीक है, हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट में ये नंबर्स हैं, मेरी लिस्ट में ये नंबर्स हैं। वाइल इन अरे, ARRAY अरे, अरे में हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले लेंथ बतानी पड़ेगी कि अरे ऑफ A इक्वल्स टू 10। ये सिर्फ 10 तक नंबर कैलकुलेट कर सकता है। इट मींस कि जब ये मेमोरी में जाएगा, मैं रिवाइज कर देता हूं। STR का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज सेव करवा रहे हैं एड्रेस में, हम कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं लॉन्गर टर्म के लिए, हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम ARRT यूज करते हैं जो एक एट्रीब्यूटर वैल्यू होती है। पॉइंट बताने का ये है एट्रीब्यूटल वैल्यू का कि ये वैल्यू चेंज भी की जा सकती है, लेकिन एक दफा जब आपने इसको स्टोर कर दिया तो वैल्यू कम ही चेंज होती है। ठीक हो गया, वैल्यू इसकी कम ही चेंज होती है। हम आगे यूज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम आप आगे देखोगे जिनमें ये चीजें यूटिलाइज होती हैं। अरे में डिफरेंस ये होता है कि ये आपके पास, इसका अगर लॉजिकली आंसर दिया जाए तो रन टाइम, मतलब जब प्रोग्राम रन होगा, व्हेन प्रोग्राम रन्स इट विल टेक मेमोरी, तब ये मेमोरी लेगा, तब ये मेमोरी लेगा जब प्रोग्राम रन होगा। लेकिन अरे में ये चीज नहीं है, इट ऑलवेज कंटेन 10 स्पेस। अब अरे के अंदर हमेशा 10 की स्पेस पड़ी हुई है। मैं 10 से आगे 11वां डिजिट अगर लिखूंगा तो मुझे पहले स्पेस इंक्रीज करवानी पड़ेगी, फिर लिख सकता हूं। लिस्ट में ये चीज नहीं है। लिस्ट में मैं अगर एक टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ चीजें भी इंस्टॉल करवाना चाहूंगा तो वो रन टाइम पे ही पता लगेगा कि इसमें 1000 का चंक पड़ा हुआ है या 1000 का डेटा है और मुझे इसको इस तरह यूज करना है। जबकि अरे में ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब अगर मैंने अरे 1000 की डिक्लेयर कर दी, इट मीन्स कि वो 1000 की 1000 स्पेस यूज हो गई, 1000 की 1000 स्पेस यूज हो गई और वो उसी को उसी तरह यूटिलाइज करता जाएगा। तो अरे के अंदर ये एक इशू आ जाता है। टू मेक अ प्रोग्राम विद दिस, यस डेफिनेटली अदील। इसी वजह से पाइथन को यूटिलाइज किया जाता है कि बिसाइड्स वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एन अरे, व्हाई डोंट वी यूज, हम उसको यूज कर लें जो हमारे पास होता है, लिस्ट की कमांड्स को यूज कर लें। तो इसी वजह से हम लिस्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि हमें एक अच्छी कैटेगरी में या अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाए। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज एंड ऑलवेज प्रेफर कि हम लिस्ट को यूटिलाइज करें। ठीक हो गया, मैं कर देता हूँ। अली लिस्ट ऐसे आती है कि लिस्ट में मैं एक टाइम पर, अगर यहाँ पर मैंने लिखे थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट मैंने लिखे, 11 नंबर लिखे। तो जब मैं रन टाइम पे इसको कॉल करूंगा, जब ये मेरी प्रोग्राम चलेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि इसमें 11 की स्पेस है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं 12वां भी ऐड कर सकता हूँ, मैं 13वां भी ऐड कर सकता हूँ, मैं आगे 100 इसमें ऐड कर सकता हूँ अभी रन टाइम पे ही। अरे में मैं ये काम नहीं कर सकता। जब मैंने अरे को ये डिक्लेयर कर दिया भाई इसमें 10 ही स्पेस है, मेरे पास सिर्फ 10 की ही स्पेस है, मैं 10 की स्पेस से ज्यादा उसमें कोई चीज ऐड ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं ऐड करना चाहूंगा तो मुझे वहां पर सबसे पहला प्रॉम्प्ट ये आएगा कि ओके मेरे पास तो स्पेस अवेलेबल नहीं है, यू जस्ट हैव टू ऐड द स्पेस इन एन अरे।
इज दिस प्रोग्राम मोर फास्टर ड्यू टू, हाँ अदिल ये फास्ट भी होता है और ये रिलायबल भी होता है, हाँ लेकिन ये हैकेबल होता है। हैकेबल इस सेंस में है कि आपकी लिस्ट जो है वो ओपन पड़ी होती है, दैट्स वाई फिर हम पाइथन में स्क्रिप्टिंग को यूटिलाइज करते हैं। पाइथन में फिर हम स्क्रिप्ट लेते हैं, हम पाइथन की स्क्रिप्ट्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि ये अनहैकेबल हो जाए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप्स का या ऊप का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? हम तो पहले इस चीज को क्लियर करें ना कि हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। हमारे पास पहला क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, व्हाट वी हैव फर्स्ट, इट्स फंक्शन, जिसको हम मेथड भी कहते हैं। सेकंड है मेरे पास क्लासेस, जिनको हम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है किसी हद तक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। थर्ड हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैसे बन रहा होता है। अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास फंक्शन है जिसको हम नॉर्मली मेथड भी कहते हैं, इट मींस कि मेरे पास यहां पर एक चीज कंपलसरी है, मुझे ये पता होगा what will be the output, या मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, मुझे यहां पर ये पता होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट आउटपुट की क्या आ रही है। नहीं नहीं, लूप भी है, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट वाइज आगे आ रहा हूं ना, ठीक है। हमारी आउटपुट क्या आ रही है, इट मींस के फंक्शन में हमने ये डेट श्योर या डिक्लेयर कर दी होगी कि व्हाट वी विल नीड, हमें चाहिए क्या, हमें वो यहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है, REQUIRE रिक्वायरमेंट्स को, कि व्हाट वी शैल हैव टू बी नीडेड। क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में हमें यह पता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, लेकिन हम आउटपुट के ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं क्लासेस में, जो कि फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन है फॉर फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन इन क्लासेस, इन क्लास या क्लासेस। अब ये इसका मतलब क्या है, आप कहते हो कि मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मैं ये मेक श्योर कर सकता हूं कि जी मैंने एक क्लास बनाई, यहां पर मेरी क्लास है टी की, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई टी की। अब पहला यहाँ पे फंक्शन आएगा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या आएगी जी, फिर एक और फंक्शन बनेगा या मेथड बनेगा या फंक्शन, एक ही बात है, फंक्शन बनेगा जी। पहले वहां पर वो चाहिए, किटन चाहिए, ठीक है, हमें किट चाहिए, किटन चाहिए, उसके बाद फिर एक और उसका होगा जी, ये क्या करेगी, वार्मिंग वाटर करेगी। फिर इसके बाद एक और फंक्शन बनेगा जिसमें आएगा जी शुगर रिक्वायर्ड है, या ऐसा कुछ भी, जो जो फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, पोर शुगर, पोर वाटर। अब इट मींस कि यहां पर हम एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट सब प्रॉब्लम में क्लासिफाई कर दिया। फंक्शन किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्लासेस जो हैं वो एक ही प्रॉब्लम के अंदर जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्लासिफाई करके बता रही होती है कि अच्छा इस बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, हमें किस किस स्टेप का सामना करना पड़ेगा, हमें किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि व्हेन यू हैव अ बॉडी ऑफ ए PROGRAM प्रोग्राम। अब मतलब क्या है इस बात का, अब जैसे मैंने ये वाला एक लिखा, मेरे पास एक ये चंक आ गया, मेरे पास ये चंक आ गया जो कि क्लास का चंक है, लेकिन इसको अगर हम इकट्ठा लिखें, एक साथ ही लिख रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर्ड ऑफ अ प्रोग्राम है। अगर मैं सिर्फ फंक्शन में बात करता हूं, इसको हम कहते क्या है प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। अगर मैं ऊपर वाली बात करता हूं, ऊपर किसी को हम एक टैगलाइन लेते हैं कि मैं अगर फंक्शन की सिर्फ बात करता हूं, सिर्फ इसकी बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसको कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। ये है मेरे पास नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, नॉन स्ट्रक्चर्ड
प्रोग्राम, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसमें मेरे पास एक ही चीज की वैल्यू है, मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है। इट्स अ नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन कर दिया कि व्हाट वी नीड, और हमने उन्हीं प्रॉब्लम को छोटी छोटी बात में क्लासिफाई कर दिया कि मुझे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए होगा। अब आते हैं लूप्स के ऊपर। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। हमारे पास अगर लूप्स की बात करते हैं, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल। एक है इफ एल्स, जिसको हम शॉर्टेस्ट लूप भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्टेस्ट लूप भी के शॉर्टेस्ट लूप में आते हैं। दैट इज द पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस, कि हमारे जो सेशंस हैं हमने उनमें ये चीज डिस्कस की कि शॉर्टेस्ट लूप क्यों होते हैं, या क्या होते हैं, या कैसे आते हैं। शॉर्टेस्ट लूप होते कौन कौन से हैं, और शॉर्टेस्ट लूप को हम डिस्कस कैसे कर रहे होते हैं, और शॉर्टेस्ट लूप में हमारे पास किन किन चीजों के लिए हमें जरूरत होती है। शॉर्टेस्ट लूप होता कौन सा है, और हमने उस पर किस पे काम करना होता है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास है ये शॉर्टेस्ट लूप। व्हाट कैन वी डू इन द फंक्शन। अगर हमारे पास आउटपुट अननोन है तो हम फंक्शन को ओपन कर देते हैं, फंक्शन से ही हम काम लेते हैं, लेकिन फंक्शन ओपन होता है। हम उसके लिए प्रोग्राम्स हम लिखेंगे, और प्रोग्राम हम कर भी रहे होते हैं, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल। तो पॉइंट ये आता है कि फंक्शनल आउटपुट और इनपुट कौन कौन सी होती है, फंक्शनल आउटपुट और इनपुट कौन कौन सी होती है। अब हमारे पास आता है जी नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप होता है लॉन्गेस्ट लूप, लॉन्गेस्ट लूप या कंडीशन बेस लूप। इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, लाइक मुझे चाहिए फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, लेट्स सी। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो विद इन 10 होगी, आई की जो भी वैल्यू होगी वो विद इन 10 आएगी। तो मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ, अच्छा मेरे पास आई की जो भी वैल्यू आएगी वो विद इन रेंज ऑफ 10 आएगी। जबकि इफ में इफ आई इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे कोई प्रिंट का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब ये है कंडीशनल, ये कंडीशनल बेस है, ये कंडीशनल बेस है। कंडीशन बेस और कंडीशनल बेस में डिफरेंस है। कंडीशनल बेस का मतलब है अगर ये होगा तो ये हो सकता है। उसने ये पहले चेक करना है, पहले वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, फिर लूप चलेगा। जबकि फॉर लूप में वो 1 से लेके 10 तक चला देगा, 1 से लेके 10 तक चला देगा, फिर देखेगा कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। लेकिन इफ कंडीशन में पहले वो कंडीशन वेरीफाई करेगा, फिर बताएगा कि हाँ मैं जा सकता हूं आगे या नहीं जा सकता। अगर हम सिंगल यूज करते हैं, अगर मैं सिंगल यूज करता हूं, कि अगर मैं कहता हूं जी आई टू इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि मैं आई को वैल्यू हूं कि आई की वैल्यू 1 है। अगर मैं कहता हूं आई इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स कि मैं इसको बता रहा होता हूं कि आई की वैल्यू को कंपेयर करो कि क्या वो 1 के इक्वल है। आई की वैल्यू को कंपेयर करो कि क्या वो 1 के इक्वल है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आई इक्वल्स टू 1 मीन्स आई has a value of 1। अगर मैं कहता हूं I equal to 1 means compare the value of I with 1। So इन दोनों में मेजर ये डिफरेंस आया। अब हमारे पास आता है लास्ट वन, वो है while लूप। while नॉन कंडीशनल होता है और ये इनफिनिट होता है। इसको हम कंडीशन बना सकते हैं। सो ये ओपन लूप है, नॉन कंडीशनल भी है और कंडीशनल भी है।
इसमें कंडीशनल भी यूज होती है, नॉन कंडीशनल भी यूज होता है। तो वी हैव, वाइल के साथ हम हर तरह से काम कर सकते हैं। जो वाइल लूप है उसमें आप हर तरह से काम कर सकते हो। वी आर ओपन टू द वर्क विद द वाइल लूप। हमारे पास ये ओपनली वर्क होता है वाइल लूप का। सो हमें इसमें कोई चीज की तंगी नहीं होती, इसमें हमें कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आती, हमें कोई और चीज भी नहीं करनी पड़ती है। सो वी हैव एन ओपन चांस कि हम वाइल लूप के साथ क्या काम कर रहे होते हैं या हम क्या देख रहे होते हैं। तो वाइल लूप तो हमारे पास ओपन हो जाता है। हम वाइल लूप में ओपनली काम करते हैं ताकि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि लेकिन लूप हम कम भी यूटिलाइज करते हैं, हम वाइल लूप डेली बेसिस पे यूटिलाइज भी नहीं करते, हम वाइल लूप कम भी यूटिलाइज कर रहे थे। हम कम यूटिलाइज इस वजह से करते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ वाइल, हाँ ये लॉन्गेस्ट है और कॉम्प्लेक्स है। मैं यही बता था कि कॉम्प्लेक्स लूप होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स लूप भी कहते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन हमें पता नहीं होती। वाइल लूप इज ओनली लूप डोंट इवन नो द एंड कंडीशन ऑफ दिस लूप। हम एंड वुड लाइक बी द लॉन्गेस्ट लूप। तो ये हमारे पास है बेस, आराम से सुकून वाला लूप का कॉन्सेप्ट, जिसको हम यूटिलाइज करके कुछ भी डिजाइन या वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। ये टोटल पाइथन का कॉन्सेप्ट है। अब आपको चंक बाय चंक कोई चीज सिखाई जा रही है, दैट इज द बेसिक। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिक में आप सिर्फ बेसिक आप कर लेते हो। आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन टाइम पे बताए जा रहे हैं कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बतानी थी। डिस्कॉर्ड इज अ वेरी इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन इजीली यूज। अब आप इधर आते हो, आप कहते हो मैंने डिस्कॉर्ड यूज करना है। आप जिस लिंक के ऊपर आते हो ना, आपने जिस लिंक से डिस्कॉर्ड को ओपन करना है, सिंपल उस पे ओपन करोगे ना, कोई डिस्कॉर्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। आपके पास ये लिंक ओपन हो गया डिस्कॉर्ड का, जिसको आपने यूज करना है। जहां पे असल में मुझे ऐप पे अगर मैं चीजें सेंड कर, मेरे पास तो 1 टेराबाइट वाला फोन है, मेरे व्हाट्सएप को शायद इतना इशू ना है। मुझे सिर्फ फाइल्स को वहां से इधर से ट्रांसफर करना है, सो आई कैन इजीली फाइल्स। लेकिन आप लोग का फोन इशू क्रिएट करना शुरू कर देगा आफ्टर अ व्हाइल, क्योंकि अगर मैं उसमें कोई ऐसी फाइल दे देता हूँ, वो स्क्रिप्टेड फाइल है, तो आपका फोन वायरस में आ जाएगा, आपके फोन में वायरस आ जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीज आपकी वायरस में क्रिएट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगी एंड यू विल हैव नेवर एन आइडिया कि आपके फोन के साथ इशू क्या क्रिएट हो रहा है। तो डिस्कॉर्ड का सर्वर बाआसानी एक सर्वर है जहां पर आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे भाई मैं इधर पाइथन के अंदर आया, मैंने वर्क सेंड किया। अब जहां पर जितने भी प्रोग्राम होंगे, व्हाट इज मोर सुटेबल फॉर पाइथन, अच्छा नहीं आप आईडी नहीं है पाइथन, ये है पाइथन तो आपके पास लैंग्वेज है, डिस्कॉर्ड आपके पास सर्वर है। मतलब आप ये कह लो कि ये व्हाट्सएप जैसा है। डिस्कॉर्ड इज अ व्हाट्सएप, इज एन ऑनलाइन व्हाट्सएप। डिस्कॉर्ड इज एन ऑनलाइन व्हाट्सएप। अब जैसे यहाँ पर उस्मान अतर का मैसेज आया, सर ये पूरा प्रोग्राम कौन से आईडी पे करना है, आई डोंट हैव एन आईडी। एंड अब ये देखें, अब आईडी का मतलब होता है, आईडी का मतलब होता है जैसे आप आइडल पे कर लो, आइडल यूज कर लो। तो मैं यहाँ पर आपको बासानी बता सकता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस में या कॉर्पोरेट सेक्टर में इसी तरह ही एक वर्किंग डिस्कॉर्ड चल रहे होते हैं डिफरेंट, तो उन पे वर्किंग आ रही होती है, तो इसी वजह से ग्रुप बने होते हैं। सो आई कैन इजिली गो विद द थिंग्स। इसमें आपका नंबर भी एक्सचेंज नहीं होता किसी से, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो पाइथन में आप बासानी काम कर सकते हो, पाइथन के अंदर बासानी आप चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने साथ काम करवा सकते हो, कर सकते हो। सो पाइथन इतनी इजी है। अब आपको जो भी टास्क मैं देता हूं, आपने इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए उन टास्क को कंप्लीट करना है। अगर फिर भी कोई चीज की डिफिकल्टी आती है, देन डू लेट मी नो, आई एम हियर टू सॉल्व एवरी ऑफ योर क्यूरी दैट यू वांट टू नो। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का वो सेशन जो बेसिक था। अब जो आगे आने वाले जो सेशंस होंगे, उनमें आपके प्रोग्राम्स होंगे, आपकी गाइडलाइंस होंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और आपको वो सारा कुछ करवाया जाएगा जो एक्चुअली इस कोर्स का पार्ट भी है। If you still have any query, then do let me know in a WhatsApp group. Jazakallah, bachcho.